तो हमारा टॉपिक है ओके ना सोर्सिंग इज आवर नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर प्रोडक्ट पॉइंटर्स। कि आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, लेट सपोज आपने कहा जी आई वांट टू सेल दिस गार्लिक प्रेस, मैं इस गार्लिक प्रेस को सेल करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमेशा इसको ऑल करना है। मेरी एक कल स्टूडेंट से मिस्टेक ये हो रही थी कि वो जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च कर रही होती थी या सर्च करती थी तो वो यहाँ पर होम एंड किचन डिसाइड करती थी। एंड आई होप आपने ऐसे नहीं किया होगा। यहाँ हमेशा ऑल होना चाहिए और उसके बाद आपने अपना जो भी कोई कीवर्ड है, ठीक है, जिसका नाम लेट सपोज गार्लिक प्रेस हो, उसको आपने सर्च किया और उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट्स आए। जैसे इसके पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसमें से आपने एक गार्लिक प्रेस जो भी कोई प्रोडक्ट है या आपको जो पसंद आ रही हो, ये वाली वो आपने डिसाइड कर ली। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आज बताती हूँ। ठीक है, और वो ये है कि ये देखिए, ये जो गार्लिक प्रेस है, वैसे तो ये यहाँ पर हमारे पास इसका रिजल्ट ये आ रहा है, बट हाउएवर अगर आप गौर करो तो इस प्रोडक्ट की प्राइस की जो रेंज है वो बहुत डिफरेंट है। यानी ये $19 की, ठीक है, उसके बाद $29 की, $15 की, $17 की, उसके बाद $7 की, $19 की, $8 की, फिर $17 की। यानी 9 या 10 डॉलर से लेकर इसकी जो प्राइस रेंज है वो $22 तक गई हुई है, जिसमें ज्यादातर ये 7, 10, 10, ठीक है, 14, 12, 14, 9 इस तरह बिक रही है। इससे ये साबित होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो एवरेज प्राइस आएगी वो तकरीबन यही होगी, 12, 13, 14, 15, 16। इसकी जो प्राइस है वो $22 या इससे ज्यादा नहीं होगी। तो आपको अगर लेट सपोज आप मुझे कहते हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट पसंद की थी गार्लिक प्रेस, वो तो ये वाली है, ठीक है, और इसकी प्राइस तो 22.97 है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये एक अकेला गार्लिक प्रेस इतने रुपए का है। बाकी एवरेज में लोग इसे कम पैसों पे सेल कर रहे हैं। तो आपसे लोग ये प्रोडक्ट खरीदे इसके चांसेस बोल बिल्कुल कम हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज द अदर पीपल आर सेलिंग इन टू अ वेरी लोअर प्राइस रेंज। आपको ये बात समझ आ गई तो चैट बॉक्स में बताएं। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि आपने सिर्फ ये ही नहीं देखना जो मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ वो कितनी रेंज में है। यू हैव ऑल्सो लुक एट लीस्ट टॉप 10, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी बात, कि आपने स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर 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 वाले नहीं देखने। ये जिनके साथ स्पॉन्सर नहीं लिखा आपने इनको देखना है। और इनमें भी टॉप 10 जो है वो आपके जहन में होने चाहिए, कि मैंने टॉप 10 को देखना है और उसकी जो एवरेज प्राइस है वो आपने निकालनी है। टॉप 10 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10, यानी कि टॉप 10 की प्राइस ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 करना है, फिर एक एवरेज प्राइस आएगी। वो स्टेप हम तब करेंगे जब आप मुझे एक प्रोडक्ट ढूंढ के फाइनल कर देंगे कि मैंने ये कर ली, मुझे भी वो क्राइटेरिया पे सही लगती है, तो फिर हम एक दफा उसकी एवरेज प्राइस जरूर निकालेंगे। ठीक है, एवरेज प्राइस को किए बगैर हम मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक आई होप समझ आ गई है। अब आ जाते हैं सोर्सिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। नाउ लेट सपोज कि ये वाला गार्लिक प्रेस आपको अच्छा लगा, आपने गार्लिक प्रेस चूज करना था, वो आपकी प्राइस रेंज में था और वो आपके क्राइटेरिया को मीट करती है, तो आपने गार्लिक प्रेस जो है उसको चूज किया। गार्लिक प्रेस अब आपने इसको प्राइवेट लेबल करना है। ठीक है, प्राइवेट लेबल करने के लिए आपको इस चीज को जो है वो किसी मतलब मैन्युफैक्चरर को कहना पड़ेगा कि वो इसको बना दे। जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे चाइना से। जस्ट बिकॉज कि चाइना में सबसे ज्यादा सस्ता माल बनता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। पहले का वो जमाना गया जब लोग कहते थे कि चाइना का माल है तो 4 दिन चलेगा। नो, नाउ दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग सो मच गुड थिंग्स। ठीक है, वो A+ किस्म का कंटेंट, सॉरी A+ किस्म का जो प्रोडक्ट है वो भी
क्रिएट वो मैन्युफैक्चर बेसिकली करते हैं। अच्छा, तो जो सोर्सिंग होती है वो आपने चाइना से करनी होती है, ठीक है। और सोर्सिंग जो होती है उसका जो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने जो भी कोई प्रोडक्ट डिसाइड करनी है, ठीक है, उसको डिसाइड करने के बाद आपने कम से कम 5 से 10 सप्लायर जो होते हैं उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। सप्लायर मैंने आपको बता दिया, वो पर्सन होगा जो कि आपकी प्रोडक्ट को बनाकर मैन्युफैक्चर करके आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपने अपने जो ईमेल होती है या जो भी कोई मैसेज होगा जो भी आप उन्हें भेजेंगे, वो आप सप्लायर को भेजेंगे कि जी हाय, माय नेम इज हुबैब या माय नेम इज हुमैर एंड आई लिव हियर, और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और इस तरह करके मेरा बिजनेस है और मुझे आपसे प्रोडक्ट बनवानी है, या मैं अमेजोन पे काम स्टार्ट करने लगा हूँ या कर चुका हूँ या मैं करता हूँ, और तो इस सिलसिले में मुझे एक और प्रोडक्ट चाहिए थी जो मैंने देखी है आप बना सकते हैं एंड ब्ला ब्ला। वो एक टेम्पलेट होता है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। देन जब 5 से 10 सप्लायर्स जब आप बना लोगे, उनसे बात करने स्टार्ट करोगे, तो उसके बाद आपने टॉप 3 को जो है वो कर लेना है शॉर्ट लिस्ट के 10 में से। मैं ये जो 3 लोग हैं इनकी मुझे प्राइस ठीक लगी है, इन्होंने जो मुझे प्राइस दी है मैन्युफैक्चरिंग की, दैट इज ओके, तो मैं इनके साथ चलूंगा। उसके बाद आप उन 3 लोगों से ऑर्डर्स सैंपल करोगे, सैंपल्स ऑर्डर करोगे। मतलब आप उन्हें कहोगे कि मुझे जो है अपने अपने सैंपल्स भेजे हैं। अब इसमें ये हमेशा कंफ्यूजन होती है, मैं सैंपल कहाँ मंगवाऊं। देखिए, अगर आपका क्लाइंट पाकिस्तान में रहता है और आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे खुद दिखा दो प्रोडक्ट कैसी है, तो आप उसके घर का एड्रेस दे दें, प्रोडक्ट उसके पास चली जाएगी। अगर आपने अपने पास मंगवानी है कि क्लाइंट कहता है कि तुम मंगवा लो और तुम ही चेक कर लो कैसी प्रोडक्ट है, तो आप अपने पास मंगवा लें। क्लाइंट अगर आपका पाकिस्तान में नहीं है, लेट सपोज वो रहता ही अमेरिका है या रहता ही यूके है या रहता ही दुबई में या मस्कत में, ओमान, जहां भी कहीं वो रहता है, तो आप उसका एड्रेस दें और उसके पास प्रोडक्ट को मंगवा लें सैंपल की। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या सैंपल फ्री आएगा, ठीक है। तो यस, ऑफ कोर्स आपके पास जो सैंपल है वो फ्री ही आता है। ज्यादातर लोग जो होते हैं सैंपल आपको फ्री ही देते हैं। बस उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, और वो ये कि वो आपसे शिपिंग की फीस जो होती है ना, कि जो आपका सैंपल पहुंचाने की शिपिंग फीस है वो पाकिस्तान में है या वो जहां भी भिजवानी है, वो आपसे वो चार्ज करते हैं। ज्यादातर $120 से $150 के अंदर आपका एक सैंपल आ जाता है, ठीक है। तो आपने 3 सैंपल्स मंगवाने हैं, तो ये तकरीबन आपको $450 पड़ता है, बट स्टिल डिपेंड करता है कि आप कहाँ मंगवा रहे हो और क्या मंगवा रहे हो और आपको क्या रेट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने सप्लायर ढूंढे, उनको मैसेज किए, 3 सप्लायर्स को शॉर्ट लिस्ट किया, उसके बाद आपने अपना जो ऑर्डर है उसको, सैंपल का ऑर्डर है उसको प्लेस किया, और उसके बाद जो आपको जिसका सैंपल सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आपने उसको ऑर्डर दे दिया कि मेरी प्रोडक्ट बना दो, ठीक है, हो गया। और जब आपकी प्रोडक्ट बन गई तो उसके बाद आपने उसके ऊपर इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्शन, ताकि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सके, ठीक है। ये हैं जी आपके पास मोटे मोटे 6 स्टेप्स कि जिनको आपने अपने जहन में रखना है और उसके ऊपर काम करना है। अब इन फर्दर स्टेप्स के अंदर जो चीजें आती हैं हम वो देखेंगे कि आपने चाइना से कैसे मंगवाना है। तो वो आपने alibaba.com के थ्रू सप्लायर्स ढूंढने हैं। alibaba.com के अलावा आपके पास मेड इन चाइना, ठीक है, ये भी होती है, ये, ठीक है, www.madeinchina.com। आप यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते, सप्लायर्स को ढूंढ सकते हो और प्रोडक्ट जो आपने बनवानी है। इसके अलावा DH गेट, ठीक है, आप इनसे भी बात कर सकते हो, ये www.dhgate.com, ये भी बहुत अच्छे हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हो। यहाँ पर भी अपनी सप्लायर को ढूंढ सकते हो और प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा हैं ग्लोबल सोर्सेज, ठीक है, ग्लोबल
सोर्सेज, ग्लोबल सोर्सेज, ये www.globalsources.com, आप इनसे भी बात कर सकते हो। और आप इनसे भी, तो आप इनसे भी रेट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, इसमें आपको अली एक्सप्रेस का पता होगा, ठीक है। आपने अली एक्सप्रेस से नहीं रेट लेना। इसकी वजह क्या है कि अली एक्सप्रेस amazon की तरह ही एक वेबसाइट है। वो होलसेल पे चीजें नहीं देते। हमें चाहिए होलसेलर्स, ठीक है, जो चीजें हमें सस्ते में देते हैं। बल्कि होलसेलर से भी ज्यादा हमें कहना चाहिए ऐसी वेबसाइट्स जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो जिनकी फैक्ट्री हैं, जहां पर वो माल बनाते हैं और वो माल हमें अच्छी अमाउंट में मिलता है, ठीक है। और अच्छी अमाउंट के साथ साथ अच्छी प्राइस में भी। तो अलीबाबा, मेड इन चाइना, डीएच गेट, ग्लोबल सोर्सेज, ये सारे के सारे जो हैं आपको होलसेल रेट पे प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा, इसमें से अगर वर्स्ट केस सिनेरियो है कि अगर कभी alibaba.com से आपको प्रोडक्ट का रेट ना मिले, तो आप बाकी इन तीन चार को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमने जो काम करना है वो हम अलीबाबा से करेंगे। अलीबाबा समझेंगे तो बाकी जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आपको खुद ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। अलीबाबा पे जाके सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, जैसे माई अलीबाबा। उसको आप चाहे फ्री का साइन अप कर लो, जीमेल के थ्रू साइन अप कर लो, या जैसे भी करना है आप कर लो। और उसके बाद आप उसको साइन इन कर लो, जैसे कि आपने अमेजोन के ऊपर अपना बायर अकाउंट जो था, शॉपर अकाउंट था, वो लॉग इन किया था, साइन अप किया था, ठीक है। जब वो साइन अप हो गया उसके बाद आपने यहाँ आपके पास शिप टू आएगा। शिप टू, तो ये शिप टू आपने जिस मुल्क में आपने मंगवाना है ना माल, ठीक है, वहां का आपने एड्रेस डालना है। यहाँ पे वैसे तो ऑटोमेटिक जो है दैट वुड बी योर अमेरिका, पाकिस्तान। लेकिन आपने इसको अमेरिका जो है वो यहाँ पर खुद ही चूज करना है। और उसके बाद वैसे ही आपने न्यूयॉर्क का स्टेट का कोड डाल दिया और सेव कर दिया, ताकि ये आपको, अली बाबा को ऑलरेडी पता हो कि इसने जो प्रोडक्ट्स मंगवानी है वो इसने अमेरिका के अंदर मंगवानी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं फील हो रही? मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि अब बात आती है, जब आपने अपना यहाँ पे डिलीवर टू चेंज कर दिया और उसके बाद अब आप यहाँ पर आ गए। यहाँ से आपने क्या करना है, सपोज कि आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपने इसका जो फर्स्ट मेन कीवर्ड है ना, जो गार्लिक प्रेस है, ठीक है, उसको किया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट और इसको कर दिया सर्च, ठीक है। तो आपके सामने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, ये देखें, ये वाली शेप आ गई है, ठीक है, ये वाली शेप आ गई है, ये शेप आ गई है, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, ये वाली शेप है, ये शेप है। डिफरेंट 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 गार्लिक प्रेस बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं ये सब लोग। फैक्ट्री के ऑनर्स हैं जो कि फैक्ट्री में माल बनाते हैं, और ये आपको आपकी प्रोडक्ट बना के देंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है कि लेट सपोज आप इसको क्लिक करके, ठीक है, इसको करें सेव, ठीक है, गार्लिक प्रेस, ठीक है, इसको आपने किया सेव, जो भी कोई आपकी पिक्चर है। और यहाँ पर अली बाबा पे आप जब गए तो यहाँ पर आपने गार्लिक प्रेस को लिखने की बजाय, ये आपको छोटा सा जो है पिक्चर का साइन नजर आ रहा है, इमेज, आपने इसको क्लिक किया और आपने इसके ऊपर अपलोड कर दिया जो भी आपका एक इमेज था गार्लिक प्रेस वाला, ठीक है। और उसने यहाँ पर आपकी ये इमेज जो है ना उसको कॉपी कर ली है। लेकिन उसने आपको नीचे रिजल्ट्स में बोला है कि सॉरी, जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो, ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। उसको मतलब फ्रंट पेज पे उसको ये डाटा नहीं मिला। अच्छा, लेट सपोज हम ऐसा करते हैं कि हम, ये जो कॉमन है थोड़ा सा ना, वो थोड़ा सा यूनिक था, ये वाला कॉमन है,
तो ये जो कॉमन है हमारे पास, हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं। और इसको ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, पता, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। मेरे ख्याल से इनकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है। अदरवाइज आप जब इसको सर्च करते हो तो वो आपको ये प्रोडक्ट जो भी आपने ऊपर अपलोड की होती है वो आपको इजीली दे देता है। बल्कि मुझे याद आया कि हम गूगल के ऊपर भी ऐसे करते हैं। लेट मी। ये जैसे यहाँ है ना, ये इमेज, सर्च बाय इमेज। हम यहाँ पर अगर अपलोड करते हैं ये वाला, और ये वाला नहीं, ये वाला ही करके देखते हैं। ठीक है, ये देखें। गूगल ने आपको ये सारी, ये आपकी जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड सारा डाटा दे दिया है कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये अलीबाबा पे भी है। ये देखें, ये जो ये वाला मैन्युफैक्चरर है, ये वाला मैन्युफैक्चरर ये प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ तक आपको नजर आया? वट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू, कि हमें वहां पर डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट नजर नहीं आया, तो हमने क्या किया, हम गूगल पे गए। गूगल पे जाके हमने इमेज अपलोड की तो उसने हमें दिखा दिया। ये देखिए, ये अमेजोन पे पड़ा हुआ है, ये वॉलमार्ट पे भी पड़ा हुआ है, ये अलीबाबा पे पड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया तो मुझे मिल गया कि ये अलीबाबा के ऊपर ये वाला पर्सन जो है वो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनके ना कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, अदरवाइज ये अच्छी खासी रिसर्च करता होता है। ये इसकी इमेज इवन शो भी नहीं हो रही, तो इनकी साइट थोड़ी सी डाउन हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए आपको कि इमेज के थ्रू भी आप चीजों को सर्च कर सकते हो। एंड स्पेशली गूगल में जाके अगर आप करो तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो जहां जहां होगी, ठीक है, वो सारी नजर आएगी। जैसे यहाँ पर भी एक और अलीबाबा के ऊपर हमारे पास, ये देखें, ये एक और मैन्युफैक्चरर है जो कि ये प्रोडक्ट को कर रहा है। ठीक है, यहाँ समझ आ गया आपको मेरी बात? अच्छा, लेट्स सपोज अब हम जरा इसको उसी तरह से करते हैं, गार्लिक प्रेस। ठीक है, गार्लिक प्रेस को हमने किया सर्च, और सर्च करने के बाद हमारे पास ये सारे के सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात बताती हूँ। लेट्स सपोज आपके जहन में अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है ना जिसका डिजाइन आपको सामने नहीं नजर आ रहा। ये इस प्रोडक्ट का डिजाइन तो बहुत कॉमन है, ये तो आपको सारे ही नजर आ रहे होंगे। लेट सपोज अगर कोई ऐसा है जो आपको नजर नहीं आ रहा, तो उसमें परेशान नहीं होना। जो गार्लिक प्रेस बना रहे हैं ना, वो गार्लिक प्रेस ही बनाते हैं। तो वो आप उन्हें कोई भी डिजाइन अगर देंगे ना, कोई भी डिजाइन, तो वो आपको उस डिजाइन का जो भी गार्लिक प्रेस है ना वो बना के दे देंगे। तो जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की शेप नहीं आ रही तो ये आपकी प्रोडक्ट बना के नहीं दे सकते। याद रखें, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये आपके लिए चीजें करके कर सकते हैं। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने अब बार्ली प्लस को ओपन किया, और उसके बाद हमारा पहला स्टेप था कि हमने देखना है 5 से 10 सप्लायर्स को। लेकिन सप्लायर्स को चूज करने का कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे हम प्रोडक्ट को चूज करते हैं, तो जो प्रोडक्ट को हम चूज कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को चूज करने के हमारे कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो होते हैं, कि भाई प्रोडक्ट के पॉइंटर ये है, प्रोडक्ट का पॉइंटर वो है। इसी तरह से जो भी हमारा सप्लायर होता है जिनको हमने चूज करना है, उनके अंदर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो हम अपने जहन में रखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये चीजें जो है इसके बीच में होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये सपोज करें आपने इसको चूज किया,
ठीक है, कि मैं इससे बात करके देखता हूँ। तो पहले आपने कुछ स्टैंडर्ड्स को चेक करना है। ठीक है, वो पहला स्टैंडर्ड क्या है कि आपने ये देखना है कि आपके यहाँ पर राइट साइड पे एक बॉक्स आ रहा होगा, उस बॉक्स के अंदर टाइम होगा 2 इयर्स, 4 इयर्स, 10 इयर्स। ठीक है, आपने यहाँ देखना है कि वो जो कंपनी जिससे आप बात कर रहे हो वो कम से कम 2 साल से चाइना पे मतलब 2 साल से अलीबाबा पे काम कर रही हो मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा जितने भी पुरानी होगी उतना ही बेहतर है, लेकिन मिनिमम 2 साल से काम कर रही हो। उसके बाद आपने देखना है कि इसका जो डिलीवरी रेट है ये वाला, कि डिलीवरी कितनी जल्दी देता है। ये इसका डिलीवरी रेट 80% से ज्यादा होना चाहिए। और उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम जो है, ये इसका लेस देन 4 आवर्स, लेस देन 3 आवर्स, लेस देन 6 आवर्स होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड में अगर आप मुझे कहें तो फिर लेस देन 6 आवर्स कर लें, उसके नीचे जितना मर्जी हो जाए। डिलीवरी टाइम लेस देन सॉरी 80% प्लस होना चाहिए, और कम से कम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 2 साल से काम कर रही हो। एक तो ये आपने तीन चीजें चेक करनी है। उसके बाद आती है, आप इसी पेज पे नीचे 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 आते जाओ तो यहाँ पर प्रोटेक्शन लिखा होगा, और प्रोटेक्शन के आगे लिखा होगा ट्रेड अश्योरेंस। ट्रेड अश्योरेंस, अगर आप ट्रेड अश्योरेंस के ऊपर आते हो तो आपको नजर आएगा कि ट्रेड अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, कि नीचे लिखा भी हुआ है कि ऑन टाइम डिलीवरी गारंटी। इसमें क्या होता क्या है ट्रेड अश्योरेंस में, इसमें होता यह है कि जो अली बाबा है ना, वो बजाते वो बजाते खुद आपकी जो ट्रेड होती है ना उसके बीच में, ऐसे समझो कि आप वो बीच में एज अ मेन पार्टी आता है। और आप जो भी कोई अपनी पेमेंट देना चाहते हो इस सप्लायर को, वो डायरेक्ट इसको नहीं दोगे। ठीक है, आप वो पेमेंट अली बाबा को दोगे। अली बाबा आपकी पेमेंट को होल्ड करेगा। जब आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी तो ऊपर वो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे 30 50 30 70 की एक टर्म होगी। यानी कि 30% पैसे आपने पहले देने हैं और 70% आपने आफ्टर डिलीवरी देने हैं। तो उसमें जो आपकी बाकी 70% है ना, वो अली बाबा अपने पास रखेगा। प्रोडक्ट जब आपके पास पहुंच जाएगी, आपने उसको चेक कर लिया, आपने कहा कि ठीक है प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली ओके फाइन, तो उसके बाद जो अली बाबा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पेमेंट को रिलीज कर देगा ये मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इसमें ये होता है कि अगर कभी कभी ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, अगर ये कोई अच्छी चीज नहीं बनाते, कोई गड़बड़ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम करते हैं, तो आपकी पेमेंट जो है ना वो अगर चली जाएगी एक दफा तो वो तो वापस नहीं आएगी। तो अली बाबा उसके बीच में आपको हेल्प करता है एज अ ट्रेड अश्योरेंस, यानी आपको ट्रेड की अश्योरेंस देता है, गारंटी देता है कि एक तो ये ऑन टाइम डिलीवरी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपको डिलीवरी अच्छी करेंगे, और उसके बाद रिफंड पॉलिसी भी होगी कि अगर जो शिपमेंट है वो डिले हो जाती है या प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको बीच में पूरे का पूरा जो रिफंड होता है वो आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, ये एक शर्त है, ये एक आप कह लो टर्म है, कि अगर आपने ये जो रिफंड है ना वो आपने विद इन 2 आवर्स क्लेम करना है। यानी जैसे ही आपको इन्वेंट्री पहुंचती है, आप उसको चेक करते हो वो ठीक नहीं है, तो 2 घंटों के अंदर आप रिफंड करा सकते हो। खैर वो ज़ाहिर 2 घंटों के अंदर रिफंड तो नहीं होता, लेकिन वो ये है कि जो पेमेंट रिलीज करने वाली बात है ना उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके पास ये ट्रेड एश्योरेंस वाला ताज बना हुआ है, ये ताज होना चाहिए। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये उसके पास होने चाहिए। ठीक है, तो उसके पास ये टाइम कितने साल से काम कर रहा है, ऑन ऑन डिलीवरी कितनी देर में डिलीवरी करता है, और उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपके पास मिनिमम लेस देन 6 आवर्स होना चाहिए। ये छोटे छोटे उसे पॉइंट्स आपने पहले तो उसको देख लेना है। यहाँ तक समझ आ गया तो मुझे चैट बॉक्स में बता दे। ठीक हो गया। उसके बाद
आपके यहाँ क्या करना है, कांटेक्ट, आपको साइड पे कांटेक्ट सप्लायर नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। तो आप कांटेक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अगर कोई भी जो फॉर एग्जांपल ये वाला हो, इसके साथ चैट नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें, इसके साथ चैट नाउ, कॉल अस एंड कांटेक्ट सप्लायर, इस तरह से लिखा हुआ आता है। आपने कांटेक्ट सप्लायर नहीं करना और कॉल भी नहीं करनी, आपने चैट नाउ पे क्लिक करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, चाइना का पाकिस्तान से जो डिफरेंस है ना, ठीक है, वो तकरीबन 3 घंटों का है। यानी चाइना का हमसे 3 घंटे टाइम आगे है। अगर इस वक्त हमारे सुबह के 6:50 हो रहे हैं, तो चाइना में इस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा फिर। जल्दी से मुझे बताएं, चाइना में फिर क्या टाइम हो रहा होगा। अगर हमारे इस वक्त 6:47 हो रहे हैं, तो चाइना में इस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा। अभी मेरी आवाज आ रही है। मेरी आवाज कट नहीं गई थी, आपकी साइड से इंटरनेट का इशू आ रहा होगा, तो इस वजह से कटी होगी। मैं ये पूछ रही हूँ, चाइना का टाइम हमसे 4 घंटे 3 घंटे आगे है, तो अगर हमारे इस वक्त 6:48 हो रहे हैं, तो चाइना में इस टाइम क्या टाइम हो रहा है। शाबाश। तो आपने उनके वर्किंग आवर्स में उनसे बात करनी है। यानी अगर आप इस टाइम उठेंगे, तो इस टाइम चाइना वालों के तो ऑलरेडी 9 बज गए हैं, वो ऑफिस में 8 बजे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, 3-4 बजे तक काम करते हैं। आप शाम को रात के 9-10 बजे बैठे हो और आप कहें अच्छा यार चलो मैं जरा चाइनीज के साथ गपशप लगा लेता हूँ, तो आप खुद देखो, अगर आपके रात के 8 बज रहे हैं तो उनके तो रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, वर्क एथिक्स के मद्देनजर रखते हुए आप एक तो अपनी गुफ्तगू के अंदर काइंडली, प्लीज एंड थैंक यू, ठीक है, एंड सॉरी, ये सारे वर्ड्स यूज करना सीखें। मेरे साथ बात करते हुए भी यूज किया करें, अपने कॉलीग्स के साथ भी यूज किया करें, चाइनीज के साथ आपने बातचीत करनी है उनके साथ भी आपने यूज करने हैं। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, प्लीज, सॉरी, काइंडली, थैंक यू, ये हम लोगों को बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि हम देसी लोग जो होते हैं ना, पाकिस्तानी देसी लोग, वो समझते हैं किसी को सॉरी कहने का मतलब, किसी को प्लीज कहने का मतलब, किसी को काइंडली कहने का मतलब है कि अगला चौधरी है और हम जो है ना वो कमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। द प्रॉब्लम विद अस इज कि ये हम ऐसे ग्रो हुए हैं, जबकि गोरे जो होते हैं वो बात बात पे सॉरी, थैंक यू, प्लीज, काइंडली के वर्ड्स यूज करते हैं। इसी तरह से चाइनीज भी यूज करते हैं, तो आपने अपनी गुफ्तगू में ये वर्ड्स यूज करने शुरू करने हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, अभी उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो एक हाउस वाइफ है, जाहिर है उसने कभी काम नहीं किया प्रोफेशनल दुनिया में, तो उसने मुझे मैसेज जब करना करना तो उसने मुझे ठक करके मैसेज करना, ये इस तरह कर दें, ठीक है, या ये काइंडली डू इट, और काइंडली डू इट नहीं, डू इट, ठीक है, सेंड मी, और आई हैव डन, ठीक है, टेल मी। यानी उसकी गुफ्तगू ऐसी होती थी कि जिसके रूड रूड इसलिए क्योंकि उसमें ना काइंडली होता था, ना प्लीज होता था, ना थैंक यू होता था, ठीक है, और अगर गलती हो गई तो उसको सॉरी भी नहीं होता था। तो मैंने उसको इसी तरह, जब टॉपिक आया ये वाला, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो अब तो मेरे साथ तो चल गया, ठीक है, लेकिन आपने प्रोफेशनल दुनिया के अंदर जो है ना इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है, ये ताकि आपकी जो गुफ्तगू होती है ना, आप तो किसी के सामने शक्ल लेकर तो जाएंगे नहीं, किसी ने आपकी ना शक्ल देखनी है, ना आपके साथ ऑनलाइन बातचीत करनी है, ना वीडियो कॉल करनी है। लोग आपको आपकी कन्वर्सेशन से पहचानते हैं, आपकी जुबान से, जो लिख रहे हैं उससे बेसिक। तो आपने अपनी गुफ्तगू को शॉर्ट भी नहीं करना। अच्छा, उसका एक स्टाइल ये भी होता था कि वो सिर्फ इतना बोलती थी, सेंड, टेल, ओके। मतलब ये ओके क्या होता है, ठीक है, ओके के साथ थैंक यू भी लिखा जा सकता है, और ओके की जगह अगर आप ऑल राइट लिख दो तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है, या आई हैव अंडरस्टूड। यानी
थोड़े से फ्रेजेस होने चाहिए, अगले को समझ आए कि आप उससे क्या बात कर रहे हैं। हम आप किसी दोस्त के साथ थोड़ी ना गपशप कर रहे हैं जिसमें आप, एक मेरे स्टूडेंट की आदत थी, वो के डॉट लिख के भेज देता था। मैंने उसको एक दिन कहा, मैंने कहा के डॉट क्या होता है, तो ही सेड लाइक ओके। तो मैंने कहा, वो ये तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट योर फ्रेंड, और आई एम नॉट योर ब्रदर और सिबलिंग्स और कजन्स जिसको तुम के डॉट लिख के भेजते हो। जस्ट सेंड मी अ ओके कंप्लीट, और वो भी ओके ए वाई वाला। तो कहने का मकसद क्या है कि हम लोग अपनी गुफ्तगू के अंदर जो हमारा लाइफस्टाइल होता है या हमारी जो एक सोच होती है, हम उसी को लेके चलते हैं। तो आपने जब इनसे भी गपशप लगानी है, तो उसमें भी आपने जो है अच्छे अच्छे तरीके से जो है वो चीजों को लेके चलना है। अब बात आती है वर्क एथिक्स में कि आपने इनके साथ चैट नाउ पे क्लिक करना है। चैट नाउ ज्यादातर तभी आ रहा होता है जब एक तो इनके काम करने का टाइम होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं, और दूसरा ये कि आपने इसके अंदर साइन इन करके इनके साथ चैट नाउ करना है। चैट नाउ से ना ये जल्दी जवाब देते हैं, ठीक है, चैट नाउ से ये लोग जल्दी जवाब देते हैं। आपको ये सॉरी साइड पे ना ये वेरीफाइड सप्लायर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वेरीफाइड सप्लायर भी लिखा होना चाहिए। डिलीवरी टाइम 91 पॉइंट ये अच्छा है। ये स्टोर की रेटिंग है, ये तो आपको पहले ही पता है कि स्टोर की रेटिंग तो 4+ होनी चाहिए, 4.0+ हो तो अच्छा होता है। तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ नजर आ रहा, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अच्छा, चैट नाउ करेंगे तो वो आपको जल्दी जवाब देंगे। इनके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा, ठीक है, इनके साथ व्हाट्सएप पे गपशप कीजिएगा, क्योंकि इनका जो चैट का सिस्टम है ना बड़ा स्लो है। तो आप उनके साथ, मैं आपको जो टेम्पलेट शेयर करूंगी उस टेम्पलेट के मुताबिक आप हाय हेलो करोगे, ठीक है, उनको अपना इंट्रोडक्शन दोगे, और उसके बाद आप इन्हें कहोगे कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे ऐड कर लें, या मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वी चैट, कि चाइना में सिर्फ वी चैट चलती है, और जी वी चैट डाउनलोड करनी पड़ती है। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने सोर्सिंग सोर्सिंग जो है ना, जो मैं आपको अभी सिखा रही हूँ, ये सिर्फ इस एंगल से नहीं आपने सीखनी कि मैंने अमेजोन पे एक प्रोडक्ट पसंद की तो मैंने उसको कैसे ऑर्डर करना है चाइना से। इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीजें मंगवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे भी हैं और उन्हें आइडिया भी है, लेकिन उनके पास जो है स्किल नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे पाकिस्तानियों के साथ काम किया है जिनके लिए मैंने बाहर से जो है ना वो चीजें मंगवाई हैं, अमेजोन के लिए नहीं बल्कि उनके अपने फैक्ट्री में यूज करने के लिए। पेपर का मैंने एक दफा फैसलाबाद का ऑर्डर लिया था, और मैंने उनको ये करके दिया था, एंड दे पेड मी वेरी गुड अमाउंट। मैंने 45,000 रुपया लिया था ये सारा काम करने का। तो अगर मैं डॉलर्स में बताऊं तो $100 से लेकर $200 तक सिर्फ सोर्सिंग का काम करने के लोग पैसे लेते हैं। ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता। जैसे प्रोडक्ट हंटिंग इतना आसान नहीं है ना, इस तरह ये भी इतना आसान नहीं है। यू हैव टू गिव टाइम, आपको टाइम देना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, गपशप लगानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब चैट नाउ कर लिया आपने, उनसे बातचीत कर लिया आपने, उनसे अपना व्हाट्सएप दे दिया, ले लिया, और व्हाट्सएप पे काम करें। मैं बताने सॉरी ये लगी थी कि मैंने कभी वी चैट यूज नहीं किया, मैं उनके साथ ईमेल पे बातचीत करती थी, ठीक है, और ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। ईमेल में रिकॉर्ड आसानी से आपके पास इकट्ठा हो जाता है, और अगर आप ईमेल पे आपको मुश्किल लगता है तो फिर आप जो है, अगर आपको ईमेल पे मुश्किल लगता है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो है वो इनके साथ व्हाट्सएप पे ही सिर्फ सारी कम्युनिकेशन कर लो। यहाँ तक आपको समझ आ गया तो मुझे चैट बॉक्स में बता। आपने ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स है ना, ये हैं तो वो छोटे छोटे, लग तो ये रहा मैं बातें कर रही हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं, अपने सामने इसके लिस्ट बनानी है कि ये स्टेप्स हैं, ये चीजें हैं जो मेरे ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप प्रोडक्ट हंटिंग की तरह जब ये कर रहे हो तो आपके सामने वो जो जस्ट 10 चीजें हैं वो लिखी हुई हो, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अब जो इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास
आपने एक ऑर्डर किया है इस प्रोडक्ट का इसी सप्लायर को, ठीक है। जब आपने इसको सप्लायर को ऑर्डर किया है तो इसके बाद ऑर्डर करने के बाद ये आपको, जब आप इसको ऑर्डर करते हो तो उसके बाद वो आपसे पूछता है कि तुम्हारी ये जो प्रोडक्ट, मैं जो भी कोई प्रोडक्ट है ये वाली सपोज करें, इसको मैन्युफैक्चर करके यानी कि बनाने के बाद मैं अपनी फैक्ट्री में रख दूंगा चाइना में। आपकी टेंशन है कि आप जो है वो प्रोडक्ट को मेरी फैक्ट्री से उठाओ और चाइना से उठाकर, मेरी फैक्ट्री से उठाकर इस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दो अमेरिका के अंदर, ठीक है। आप क्या कहता है आपका सप्लायर, कहता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जब मैं बोलूं तो ये एक ही बात है प्राइवेट लेवल में, ठीक है। आपका मैन्युफैक्चरर आपको कहता है कि आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट एंड व्हाट यू विल डू, आप इस प्रोडक्ट को यहाँ से बनवा कर मेरे पास से, मैं तो फैक्ट्री में ही रख दूंगा, आपने यहाँ से लेकर जानी है अमेरिका तक, ठीक है। अगर तो वो आपको ये बात कहता है तो इस पूरी टर्मिनोलॉजी को शिपिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को शिप करने वाली टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब होता है कि वो आपको कह रहा है EXW। क्या कह रहा है? EXW, मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, इसको लिख लें, ठीक है। EXW या फिर इसको EX वर्क भी कहते हैं, ठीक है। EXW या EX वर्क भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर विल प्रिपेयर योर प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट एंड विल नॉट शिप इट टू एनीवेयर, in fact the supplier will place your product inside his or her factory, ठीक है। यानी कि वो अपनी फैक्ट्री में ही माल बना के रख लेते हैं और उसको कहीं पे भी शिप नहीं करते। इसको कहते हैं EX वर्क, ठीक है। इसके बजाय ऐसा होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको कहता है आई विल पिक योर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड आई विल मैन्युफैक्चर, ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा और मैं तुम्हारी जो प्रोडक्ट है उसको शिप कर दूंगा किसी भी करीबी पोर्ट पे। पोर्ट समझते हैं? बैरी जहाज का जो भी कोई अड्डा होता है ना, बैरी जहाजों के अड्डे को पोर्ट कहते हैं, तो PORT। तो वो कहता है कि आई विल मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट एंड आई विल सेंड योर प्रोडक्ट या शिप योर प्रोडक्ट टू द नियरेस्ट पोर्ट, ठीक है। अगर तो वो आपकी प्रोडक्ट बनाकर नियरेस्ट पोर्ट तक शिप करता है, दिस इज कॉल्ड FOB, ठीक है। FOB, इसको कहते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड, ठीक है। फ्रेट ऑन बोर्ड, फ्रेट कहते हैं ये जो माल जाता है, ठीक है। फ्रेट ऑन बोर्ड, कुछ लोग इसको फ्री ऑन बोर्ड भी कहते हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। कुछ लोग इसको फ्री ऑन BOARD बोर्ड भी कहते हैं। FOB और EXW। उसके बाद अगर आपका मैन्युफैक्चरर कहता है या आप उसे कहते हैं कि मैंने ये आगे, मतलब बहरी जहाज से अब आगे फिर चाइना, सॉरी बहरी जहाज से यानी शिप के, सी के थ्रू, शिप के थ्रू अमेरिका के वेयर हाउस तक मैं प्रोडक्ट को खुद नहीं लेके जाना चाहता, तुम ऐसा करो मेरी प्रोडक्ट को बनाओ भी और उसको अमेरिका के वेयर हाउस तक पहुंचा भी दो, ठीक है। चाइना में बनाओ और अमेरिका में जो भी मैं जगह बताता हूँ, लोकेशन बताता हूँ, वहां तक मेरी प्रोडक्ट को पहुंचा भी दो, तो दैट इज कॉल्ड DDP। उसको कहते हैं DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, ठीक है। डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसमें जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है वही कस्टम ड्यूटीज देखता है, ठीक है। वही आगे शिपमेंट को सी के थ्रू
पोर्ट पे लेके जाता है, फिर सी पे लेके जाता है, उसको अनलोड करता है और उसको अमेरिका के वेयर हाउस तक, अमेरिका में जो भी कुछ स्टेट है वहां तक पहुंचा के आता है। अगर तो ये सारा काम आपका मैन्युफैक्चरर या सप्लायर करता है तो उसको कहते हैं डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो अब आपको मेरी बात समझ आ गई। EXW, ठीक है, और FOB और DDP, ये आपने उनसे लाजमी पूछना है कि तुम ये प्रोडक्ट का मुझे किस तरह से जो है वो रेट दे रहे हो। लेट सपोज वो आपको कहता है, यहाँ आपको देख रहे हैं, यह जो उसने यहाँ लिखे हुए हैं ना, 20 से 119 पीसीस जो हैं, 199, वो मैं इतने डॉलर के दूंगा। जैसे जैसे आप उसके ऑर्डर ज्यादा करते जाते हो ना, उसी तरह से उसकी प्राइस कम होती जाती है, ठीक है। तो आपने उससे एक तो पूछना है कि तुम्हारी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। मिनिमम यहाँ लिखा हुआ है, मिनिमम ऑर्डर, वो कह रहा है एक पीस भी आप अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कुछ लोगों की होती है 500, वो 500 से कम बना के देते ही नहीं है। तो ये आपने उनसे पूछना है एक बात कि एक तो ये कि शिपिंग टर्म्स क्या होंगी, आप क्या शिपिंग टर्म्स देते हो। एक आप उनसे MOQ पूछोगे, ठीक है। MOQ कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसी हिसाब से उससे जो है वो बात कर सको। ठीक हो गया। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और MOQ आप उनसे पूछ लो, और आप उनसे पूछ लो कि वो शिपिंग टर्म क्या यूज करेंगे, फिर वो उस हिसाब से वो आपको रेट देंगे कि अच्छा जी, अगर तो हम बनाते हैं तो प्रोडक्ट इतने की है, ठीक है। लेट सपोज के 1.191 की प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आपने शिपिंग भी करवानी है तो शिपिंग में भी $6 की हो, $60 की हो, तो वो आपको वो अलहदा से बता देंगे। यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ रही है? ठीक हो गया, यहाँ तक काफी है या मैं अभी आपको आगे और पढ़ाऊं? जी काफी इतना। ठीक हो गया, ओके ओके।